हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का नाम है लॉजिकल और साइकोलॉजिकल। तो अब आई विल शो यू वन बुक, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. This is one of the best sellers और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले जिसमें आई हैव टोल्ड यू which books to read. So this is one of the books that I have suggested to you. अब आई डोंट नो कितने लोगों ने खरीदी, कितनों ने पढ़ी, बट चलो पढ़ी नहीं पढ़ी। टुडे आई वांट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज गिवन इन दिस बुक ऑल्सो। साइकोलॉजी की बात है। अब देखो, बहुत सारी बातें हम करते हैं कि प्री कंडीशन माइंड, प्री कंसीव्ड आइडियाज और सबकॉन्शियस माइंड, ये सब शब्द सुने हुए हैं। अब मैं आज इस बुक से, यू मस्ट परचेज दिस एंड बाई दिस एंड रीड दिस, और नहीं खरीद पा रहे हो अगर, या नहीं लेना चाहते हो तो, या टाइम नहीं है इतना मोटी बुक पढ़ने का, मैं इससे और भी बातें तुम्हें बताऊंगा इस बुक से। तो अभी ये समझ लो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे शरारत करता है हमारे साथ। ये बनाया गया हमारी भलाई के लिए है। हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से ये हमको प्री रिकॉर्डेड तुरंत बता दे कि भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसा मत करो, इससे नुकसान हो जाएगा। जो हमने इसमें फीड करा है डेटा, वो तुरंत रिप्रोड्यूस कर देता है। ये इसकी क्वालिटी है सबकॉन्शियस माइंड की। अब अगर हमने गलत डेटा फीड करा है तो फिर ये हमारी बात को नहीं मानता है कि आप इसको ठीक कर दो, तो इजीली मानता नहीं है ये बात कि भाई आपने तो फीड करा था, पहले सोच समझ के करते। खैर चलो, नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल। अब देखिए, साइकोलॉजी या हम कहें सबकॉन्शियस एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। और हमारी जो टीएटीज में, टीएटीज बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई गई हैं, डब्ल्यूएटीज बनाई गई हैं इसलिए बनाई गई हैं कि डीप अनकॉन्शियस में जो बात हमारे दबी हुई है, छिपी हुई है, वो स्टिमुलस देख के तुरंत बाहर निकल आती है कि ये हुआ, ऐसा हुआ, क्योंकि वो कभी आपने पहले से रिकॉर्ड करके अपने माइंड में रखा हुआ है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटे से बच्चे के पास में, आप एक साल के बच्चे के पास में, जिसका अभी कोई भी ज़्यादा लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है, तो आप एक जलती हुई कैंडल लेकर आइए, दीपक लेकर आइए। घरों में होता है कि आरती बच्चे को ला के देते हैं, तो वो बच्चा जल्दी से पकड़ने की उसको फ्लेम को कोशिश करता है, क्योंकि वो बड़ी चमकीली गोल्डन दिखाई पड़ रही है। अब जैसे उसका हाथ उसके पास पहुंचता है तो उसको, उसकी गर्मी लगती है, आग लगती है, हाथ जल जाता है, वो हाथ वापस खींच लेता है। अब दूसरे दिन आप जो आजकल दिवाली की कैंडल्स आ रही हैं सेल वाली, वो कैंडल उसके पास लेकर आओ, वो डर के दूर भागेगा। कल उसने जलती हुई कैंडल पकड़ ली, क्योंकि अभी सबकॉन्शियस में उसका कोई इंप्रेशन क्रिएट नहीं था इस बारे में। और आज सिमिलर लुकिंग लेकिन बैटरी ऑपरेटेड कैंडल को भी वो डर बैठा हुआ है, अब वो उसको नहीं पकड़ेगा। तो ये सबकॉन्शियस ने रिकॉर्ड कर लिया कि इससे हाथ जल जाता है, दिस इज हार्मफुल। अब नेक्स्ट टाइम जैसी चमकदार चीज दिखी उसको कैंडल की शेप की, माइंड ने तुरंत बताया इससे तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और बच्चे ने हाथ खींच लिया। यही हमारे साथ होता है, नोइंगली अननोइंगली। मैंने सबकॉन्शियस पर जो वीडियो बनाई है वो भी देख लेना। हमारे माइंड में बहुत सारी बातें रिकॉर्ड होती रहती है, और हमें कई बार पता होता है, कई बार नहीं भी पता होता है। एक माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये ठीक है। जैसे दादाजी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, दादाजी गिर गए पेड़ पर चढ़ते हुए बचपन में, तो और वो बात उन्होंने अपने पोते को बता दी कि बेटा पेड़ पर चढ़ने टांग टूट जाती है, तो बच्चे ने मान ली, छोटा सा बच्चा है। ये 20 साल के बाद जब आप एसएसपी में आ रहे हो, 15 साल के बाद एसएसपी में आ रहे हो, तो दादाजी ने जो वैसी बात कही थी आपको सेफ करने के लिए कि गिर जाओ चोट ना लग जाए,
वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई। अब पेड़ पर चढ़ा हुआ बच्चा दिखा रहा है आगे, तो वो आपके मन में निकल के आ रहा है कि भाई नहीं नहीं, ये तो इसको चोट लग जाएगी, इसको तो संभलना चाहिए, ओवर कॉशियस अप्रोच आ जाएगी। साइकिल ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ओवर कॉशियस अप्रोच। तो खैर, नॉट दैट इट हैपेंस दैट वे, बट यस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है उसको 30 सेकंड देखने के लिए मिल रहे हैं, प्लीज 30 सेकंड उसको देखो, समझो, बैकग्राउंड देखो, हर चीज देखो, उसका मूड क्या है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, 1 2 3 4 जो भी करेक्टर्स हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बैकग्राउंड, ड्रेस, ये सब चीज देख के आप ध्यान से देखिए। और अब स्टोरी ट्रांसप्लांट करने की कोशिश मत करो, स्टिमुलस से आप चलो, क्या स्टोरी बनेगी। तो अब मैं एक छोटा सा खेल आपके साथ करता हूं। आप ये पिक्चर देखो जो स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो और इंप्रेशन बनाओ कि ये एक लेडी जो है वो ओल्ड है या यंग है। ये आप अपने माइंड को आप थोड़ा सा समझो कि जो दिखाई पड़ रही है इसके फेशियल एक्सप्रेशन से, इसके फीचर्स से, क्या ये यंग लग रही है या ये ओल्ड लग रही है। यंग के मतलब कि 20-22 साल की लड़की है ये, या 70-80 साल की ओल्ड सीनियर लेडी है। तो ध्यान से देखो। तो अब आपने ये देख ली पिक्चर, क्या समझ में आया मुझे हम बता तो नहीं सकते, लेकिन आपने अपने मन में जो भी देखा आपने मन बना लिया, और कि ये लेडी की एज इतनी होगी, आइदर शी इज यंग और शी इज ओल्ड। इन दो बातों में से एक बात आप चुन लीजिए कि ओल्ड है या यंग है। अब मैं आपको दूसरी पिक्चर दिखाता हूं। ये देखिए आप पिक्चर, इसको भी ध्यान से देखिए। जैसे पहली पिक्चर को बहुत ध्यान से देखा था, इसको भी पूरे ध्यान से देखिए। और अब मुझे बताइए कि इस पिक्चर में, जो दूसरी पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, इसमें जो लेडी है वो यंग है कि ओल्ड है। अपने माइंड में डिसाइड कर लीजिए वेदर शी इज यंग और ओल्ड। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर शी इज ओल्ड। क्यों? मैं कहूंगा कि नहीं शी इज यंग, तो आप नहीं मानोगे कि नहीं सर बिल्कुल हमने पिक्चर बहुत ध्यान से देखी है, दोनों पिक्चर देखी हैं और ये तो ओल्ड लेडी ही है। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करा गया था, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये एक्सपेरिमेंट कॉवी साहब ने अपनी बुक में डाला है। तो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, आपको समझने के लिए कि सबकॉन्शियस कैसे एक्ट कर रहा है। अब देखो, फिर से दोबारा से पुरानी पिक्चर देखो जो मैंने पहले दिखाई थी। मैंने आपको दिखाई थी जो पिक्चर, उसमें आपको ये लेडी किसी भी तरह से यंग नहीं लग सकती, ओल्ड लेडी आपको दिखाई पड़ी। अब आपका माइंड प्री कंडीशन हो गया, क्योंकि मैंने एक ओल्ड लेडी की पिक्चर दिखा के सिमिलर लुकिंग पिक्चर एक और दिखाई जो मर्ज्ड पिक्चर थी, ओल्ड और यंग लेडी दोनों की मर्ज पिक्चर है। तो उसमें आपके माइंड ने रीड करा केवल ओल्ड लेडी, यंग लेडी आपको नहीं दिखाई पड़ी उसमें। अब मैं दिखाता हूं आपको, आप ये देखिए। तो ये पिक्चर देख के अब इसको आप फिर, मैं जो मर्ज्ड पिक्चर है वो फिर दिखाता हूं। अब आप फिर देखिए और ढूंढिए इसमें कि कहीं यंग लड़की दिखाई पड़ रही है। तो इस यंग लड़की की जो मैंने पिक्चर दिखाई है, इसका सिर्फ जो फेस का नोज वाला जो आधा पोर्शन है वहां से आप देखिए, और जो मर्ज्ड पिक्चर है उसमें ढूंढिए, आपको ये दिख जाएगी। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में तो पकड़ के बैठ गया है ना कि नहीं ये तो ओल्ड लेडी है। तो अब उसको आप लॉजिकली दोबारा से आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ओल्ड और यंग दोनों है। अब अगर मैंने आपको पहले यंग लड़की वाली पिक्चर दिखाई होती तो सबका जवाब होता कि ये सर यंग लड़की है, और तब आपका माइंड
नहीं मानता, आप नहीं मानते कि ये ओल्ड है, 80 साल की है। तो ये चीज आपको मैं बताना समझाना चाहता था कि मैंने आपके माइंड को प्री कंडीशन कर दिया, एक पिक्चर दिखा के आपके माइंड पे ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि इस तरीके की जो इमेज है, इस तरीके की जो फिगर है, वो ओल्ड लेडी की है। अब ये सबकॉन्शियस में आपने एनालाइज करके अपने सबकॉन्शियस को ये बात फीड करी है, आपने ध्यान से देखा है, एनालाइज करा है, और फिर कहा है कि नहीं भाई ये तो ओल्ड लेडी है। और अगर यंग दिखाता तो आपका माइंड एनालाइज करके बोलता नहीं ये तो यंग गर्ल है। तो जो प्री कंडीशन कर दिया आपके माइंड को, वो प्री कंडीशन थॉट आइडिया आगे की पिक्चर जो आपको दिखाई जा रही है वो माइंड में वही निकल के आ रहा है। और माइंड दूसरी बात मानने को तैयार नहीं है। कितने आर्गुमेंट, कितनी बहस, कितना कन्विक्शन के बाद में बड़ी मुश्किल से फिर वो मानता है कि हाँ नहीं। जब हम ऐसा दूसरी पिक्चर दिखा रहे हैं, फिर पहला इंप्रेशन उसका माइंड से हटा रहे हैं, तब वो मानने को तैयार होता है कि हाँ ये बात तो सही है भाई, इसमें तो यंग लड़की भी है, ओल्ड लेडी भी है, दोनों है। ये लॉजिक है। तो साइकोलॉजी ने लॉजिक को दबा दिया। ये साइकोलॉजी कौन सी है? ये साइकोलॉजी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। तो एनालिसिस, एनालिटिकल पावर आपके माइंड से उसने निकाल दी, वो एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप ही ने तो बताया, सबकॉन्शियस बोल रहा है भाई, आप मिस्टर एनालिटिकल माइंड, यू ओनली हैव टोल्ड मी कि शी इज एन ओल्ड वुमन एंड आई कैन कंपेयर वेरी इजीली, शी इज एन ओल्ड वुमन। नाउ यू आर टेलिंग मी नो शी इज यंग, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। तो ये स्ट्रगल होता है आपके सबकॉन्शियस और एनालिटिकल कॉन्शियस माइंड में, स्ट्रगल होता है। और प्रेशर ऑफ टाइम है, जल्दी जल्दी आपको दिखाया जा रहा है, जल्दी जल्दी आपको स्टोरीज लिखवाई जा रही हैं, तो इतना टाइम नहीं होता है कि दोबारा से आप उसको एनालाइज कर पाएं या एनालिटिकल माइंड को आप समझा पाएं और इतना टाइम डिवोट कर पाएं। तो अब बहुत सारी जगह ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि आप ज़्यादा टीएटी स्टोरी प्रैक्टिस मत करो, उससे नुकसान हो जाएगा, आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज हो जाएंगे। ये उससे प्री कंसीव्ड आइडियाज नहीं होंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको ये पता पड़ेगा कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ छिपी हुई है और कौन सा स्टिमुलस देख के मेरे गलत थॉट्स आ रहे हैं, गलत आइडियाज आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, विच आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बोर्ड। तो उसको आप करेक्ट कर पाओगे। तो एक बैलेंस लेके चलो, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई स्टोरी प्रैक्टिस मत करिए, टीएटी स्टोरी प्रैक्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी बात नहीं है। और ओवरडोज भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आप मतलब लगे ही पड़े हो, 500, 600, 1000 स्टोरीज आप करे जा रहे हो, उतना भी नहीं रिक्वायरमेंट है। एक बैलेंस लेके चलो। आपके लिए कितनी स्टोरीज सही है ये आपको ही डिसाइड करना है। जब आपको लगे कि अब मेरे नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो गए करीब करीब, तो देन यू स्टॉप। So I hope you like this video, and if you have liked, please subscribe to my channel, and thank you for watching.